नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में मित्रों आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। विगत दिनों दिल्ली में कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, संगठन महामंत्री के.सी. वेणुगोपाल, सबकी मौजूदगी में जितने बड़े नेता थे सबकी मौजूदगी में बिहार चुनाव में कांग्रेस के प्रदर्शन की समीक्षा की गई। कहा जा रहा है कि सीट वाइज समीक्षा हुआ कि किन सीटों पर किन कारणों से कांग्रेस पार्टी की हार हुई। कंप्लीट फीडबैक रिटर्न में भी लिया गया, लेकिन कुछ बातें जो निकल कर आई और उसमें घटना भी घटी। मैं बताऊं आपको, दोनों गुट के बीच कहा जाता है कि देख लेने की धमकी भी दी गई एक दूसरे को। ठीक है, बैठक के संदर्भ में ही ये ऐसी चीजें हुई। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो चीजें आईने की तरह साफ थी मित्रों, कि महागठबंधन की हार बिहार में क्यों हुई। अब आप मत कहिएगा इस बात से मैं कि वोट चोरी, चुनाव आयोग, सबकी भूमिका रही। चुनाव आयोग, एनडीए का गठबंधन, इसके अलावा जो कुछ भी था, ये सब कुछ था। सत्ता का इस्तेमाल चुनाव जीतने के लिए एनडीए ने किया, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। लेकिन आज हम उन बातों की चर्चा किए बगैर आगे बढ़कर बात करते इसलिए है कि प्राइमा फेसी, प्रथम दृष्टया आप स्पष्ट रूप से देखिए कि एनडीए की तुलना में महागठबंधन कहां थी। क्या एनडीए की तुलना में महागठबंधन ज्यादा संगठित थी? क्या एनडीए की तुलना में ज्यादा बेहतर रणनीति के साथ महागठबंधन चुनाव में गई थी? क्या महागठबंधन का नेता तेजस्वी प्रसाद यादव नीतीश कुमार की तुलना में ज्यादा अनुभवी, परिपक्व और मतलब जिसे हम कहते हैं ना कि समन्वयवादी व्यवहार कर रहे थे? क्या एनडीए में जिस प्रकार से जिस भूमिका का निर्वाह बीजेपी ने किया सबसे बड़ा दल होने के नाते, क्या आरजेडी ने भी वही व्यवहार किया महागठबंधन में? जवाब आपके सामने है। तो फिर परिणाम कैसे आप चाह रहे हैं कि आपकी मर्जी का हो? जब काम मर्जी का नहीं तो परिणाम कहां से मर्जी का होगा? इस बात में कहीं कोई दो मत नहीं है कि चुनावी लड़ाई में महागठबंधन पीछे थी। चाहे कारण जो भी हो, नीतीश कुमार ने वोट खरीदा, 125 यूनिट फ्री बिजली, नीतीश कुमार का 10,000 रुपया खाता में भेजना, ये सब वोट खरीद में कैटेगरी में मैं रखता हूं व्यक्तिगत रूप से। कि जिस प्रकार से ऐन चुनाव के मौके पर, ऐन चुनाव के दिन पैसे ट्रांसफर किए जा रहे थे, ये वोट खरीद है। लेकिन इन सब के बावजूद मैं जो सवाल उठा रहा हूं वो सवाल भी अपनी जगह जायज है, आप बताइएगा कमेंट करके। लेकिन उससे भी बड़ी बात क्या है, कांग्रेस पार्टी के अंदर महागठबंधन में खेल हुआ। फ्रेंडली फाइट के नाम पर कांग्रेस की 12 सीटों को पहले ही खराब कर दिया गया। 9 सीटें कांग्रेस ने पहले ही मुकेश सहनी के लिए छोड़ दी थी, तो 70 में 12, 9, 21 चला गया है 49। उसके बाद कई ऐसी बड़े नेताओं की सीटों पर आरजेडी ने इशारा कर दिया था कि इनको जिताना नहीं है। जैसे अजीत शर्मा भागलपुर में आरजेडी ने पूरी प्लानिंग कर ली थी वहां पर कि वहां पर एक मुसलमान उम्मीदवार को चुनाव में टिकट दे दिया था, सिंबल दे दी गई थी आरजेडी की तरफ से। संजोग ऐसा था कि अजीत शर्मा ने व्यक्तिगत, वैसे वो सीट हार गई कांग्रेस, लेकिन प्रयास आरजेडी की तरफ से हुआ कि अजीत शर्मा जीत नहीं सके। एक मुस्लिम उम्मीदवार को वहां सिंबल दे दिया गया था। वो तो गनीमत थी कि अजीत शर्मा चूंकि बड़े नेता रहे हैं बिहार में, अपने प्रभाव का इस्तेमाल करते हुए, जो झारखंड में सरकार में मंत्री है, एक मंत्री के सहयोग से उस अल्पसंख्यक उम्मीदवार को नामांकन करने से रोकने में सफल हो गए, वरना हार का मार्जिन और ज्यादा होता। कहलगांव में क्या हुआ आपने देखा। कांग्रेस की जीती हुई सीटें महाराजगंज आरजेडी ने छीन लिया। राजापाकर विधानसभा सीट कांग्रेस की जीती हुई सीट, वहां सीपीआई के उम्मीदवार लड़ रहे थे। करगार विधानसभा सीट जहां कांग्रेस की जीती हुई सीट थी, वहां सीपीआई के उम्मीदवार लड़ रहे थे। तो अब क्या भाई, सब कुछ तो आईने की तरह साफ है। आईने की तरह साफ है कि जब जब नीतीश कुमार के सामने तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में आएंगे, तब नीतीश कुमार भारी पड़ेंगे। क्योंकि तेजस्वी यादव की अगर ताकत है लालू यादव का बेटा होना, तो उनकी कमजोरी भी है कि 35% से ऊपर वोट परसेंटेज बढ़ता नहीं है। इसलिए कि उनके एग्रेशन, उनके समर्थकों के आतंक से समाज के अन्य वर्ग आज भी डर जाते हैं। आपको नहीं लगता कि जिस प्रकार के गीत बनाए गए आरजेडी के समर्थन में, मैं बोल भी नहीं सकता
समाज के अन्य वर्ग के लोग आरजेडी को वोट देने, गैर यादव वर्ग के लोग वोट देने को तैयार होते हैं? सोच के देखिएगा आप। जिस प्रकार की माने गंदे शब्दों का इस्तेमाल आरजेडी के समर्थन में बनाए गए गीतों में किया गया, उसके बाद समाज के क्या अन्य वर्ग के लोग आरजेडी से जुड़ सकते थे? और जब कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार भी तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए वोट मांग रहे हैं, तो फिर राहुल गांधी अपने स्टैंड से राहुल गांधी पलट गए। और इन पलटाने में सबसे बड़ी भूमिका किसकी रही? किसे नहीं पता है कि कांग्रेस पार्टी में एक गुट ऐसा है बिहार में जो राहुल गांधी जिंदाबाद नहीं चाहता, जो लालू यादव जिंदाबाद चाहता है। आप मैं कह रहा हूं, केवल 2025 जनवरी से लेकर अभी तक के समाचार जितने कांग्रेस से संबंधित गूगल पे मौजूद हैं या अखबार में छपा हुआ है, आप उन समाचारों को संकलित कीजिए और पढ़ लीजिए कि कांग्रेस के कौन कौन से ऐसे चेहरे थे जो तेजस्वी यादव के पक्ष में बैटिंग कर रहे थे और कौन ऐसे लोग थे जो राहुल गांधी के पक्ष में बैटिंग कर रहे थे। टीम एक ही थी, लेकिन रणनीति दोनों की अलग अलग थी। एक व्यक्ति मुख्यमंत्री बनाना चाहता था, दूसरा व्यक्ति मुख्यमंत्री का उम्मीदवार बनना चाहता था। राहुल गांधी चाहते थे कि महागठबंधन का मुख्यमंत्री हो, तेजस्वी यादव चाह रहे थे कि वो मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार हो। भले ही मुख्यमंत्री बने या ना बने, लेकिन मुख्यमंत्री के उम्मीदवार बन जाए। मुख्यमंत्री के उम्मीदवार बन के ही वो संतुष्ट थे। वो जिस प्रकार से पीएम इन वेटिंग कहा जाता है, लालकृष्ण आडवाणी को रह गए, तेजस्वी यादव के बारे में भी स्थिति वही बन रही है कि सीएम इन वेटिंग ही रह जाएंगे वो। उसके बावजूद और उन सब के पीछे बैटिंग कांग्रेस के लोग भी कर रहे थे। एक बड़ा तबका है कांग्रेस पार्टी के अंदर जो खुद आप कह सकते हैं कि इतनी बार एक ही बात को बोलता है कि आरजेडी के बगैर कांग्रेस का कुछ नहीं होना है, आरजेडी के बगैर कांग्रेस पंगु है, कांग्रेस के पास कुछ नहीं बचा है। लेकिन वो लोग इस सवाल का जवाब नहीं देते कि तेजस्वी यादव के पास क्या मुख्यमंत्री बनने के लिए कुछ बचा है? हो गया ना 2015, 2020, 2025। 2015 में नीतीश कुमार नहीं होते तो क्या आरजेडी को सरकार में आ पाती? उसके बाद कितने चुनाव लड़े गए? 2014 का लोकसभा चुनाव तेजस्वी यादव के नेतृत्व में आरजेडी ने लड़ा, सही है। 2014 लोकसभा चुनाव, 2019 लोकसभा चुनाव, 2024 लोकसभा चुनाव, सही है या गलत है? तीनों चुनाव मिलाकर 120 लोकसभा सीट होता है। कितने सीट मिले आरजेडी को? जोड़ के देखिए। यह सबसे बड़ी बात है। कितनी सीटें पे चुनाव जीत पाई आरजेडी? 2020 विधानसभा चुनाव सबसे बेहतर मौका था तेजस्वी यादव के लिए, लेकिन उस बार चूके क्यों? आरोप लगाते हैं कांग्रेस पार्टी पर। मैं तो आंकड़े कई बार दे चुका हूं। कांग्रेस को 70 सीटें ऐसी दी गई थी 2020 में भी, जिसमें 45 सीटों पर कभी भी महागठबंधन में जितने भी दल हैं 7 बार से, पिछले 7 बार से कभी चुनाव में जीत नहीं हुई थी। दरअसल कांग्रेस 25 सीट पे लड़ रही थी सीरियसली पिछली बार, और इस बार भी क्या सीटों का बंटवारा हुआ महागठबंधन में? नहीं हुआ। पहले सिंबल बांट दी गई, मुख्यमंत्री के उम्मीदवार घोषित हो गए, उसके बाद पता चला कि आरजेडी ने इन 143 विधानसभा सीट पर अपना उम्मीदवार उतार दिया है, शेष पर अब जिसको उतारना है उतारो। यही स्थिति थी ना। और फिर भी तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित करवाने के लिए कांग्रेस का ही एक गुट लगा हुआ था। और जब परिणाम आया तो यह कहने के बजाय कि हमारा उम्मीदवार तेजस्वी यादव था इसलिए हम चुनाव हारे, बल्कि नैरेटिव क्या बनाया जा रहा है? तो फलाने ने टिकट बेच दिया। अरे फलाने ने टिकट बेच दिया, तब तो सबसे बड़ा टिकट किसने बेचा? मदन शाह भूल गए क्या? कल छाती पीट रहा था मदन शाह, देखे थे ना संजय यादव। कौन ले, आप बताइए, एक चीज बताइए, आप टिकट बेचा, कांग्रेस के टिकट के लिए कौन 1 करोड़ रुपए देगा? आप बताइए, बिहार में अगर कोई भी लोग जो मानते हैं कि कांग्रेस की ताकत नहीं है,
यदि कांग्रेस की ताकत है तब तो ठीक है, आप मानते हैं, तब तो आरजेडी निर्भर थी, तब तो कांग्रेस का नेता बनना चाहिए था, मुख्यमंत्री का उम्मीदवार नहीं। अगर मैं एक बात कर रहा हूं, मैं ये नहीं कहता कि कांग्रेस को बना देना चाहिए, लेकिन अगर कांग्रेस मजबूत है इतनी कि आरजेडी की हार तय कर सकती है, तब तो कांग्रेस के नेता को मुख्यमंत्री का उम्मीदवार बनाना चाहिए। और नहीं, यदि कांग्रेस के लोग आरजेडी के नाम पर जीतते हैं, तेजस्वी यादव के नाम पर जीतते हैं, तो इस चुनाव में कांग्रेस की टिकट की कीमत कैसे लगेगी ये बताइए। कांग्रेस का टिकट विधानसभा का लेने के लिए कौन देगा 1 करोड़ रुपया, 50 लाख, जिस प्रकार के आरोप लगाए जा रहे हैं 5-5 करोड़ का? क्या कांग्रेस की टिकट जीत की गारंटी है? अगर इतनी ही गारंटी थी, अगर जो लोग आरोप लगा रहे हैं, ये वही लोग हैं जो लोग आरोप लगा रहे हैं, आप चेहरे देख लीजिए, आपको जवाब मिल जाएगा। ये सभी के सभी लोग ऐसे लोग हैं जो ये नैरेटिव चलाते हैं कि आरजेडी के बगैर कांग्रेस तो खाता नहीं खोल पाएगी। सच है या गलत है? तो दरअसल कांग्रेस में बिहार में राहुल गांधी की लड़ाई बाद में बीजेपी से लड़ना है, पहले लालू यादव के गुट से लड़ना पड़ेगा। और ये गुट इतना मजबूत है ना, इतना मजबूत है, कांग्रेस की गलती है इसमें कोई दूसरा दोषी नहीं है, दोषी कांग्रेस ही रही है। खुलेआम कई नेता ये दावा करते हैं कि मुझे राज्यसभा भेजा था किसने? आरजेडी ने, लालू यादव ने भेजा था। मुझे प्रदेश अध्यक्ष किसने बनवाया था? आरजेडी के नेता लालू यादव ने बनवाया था। मुझे एमएलसी किसने बनवाया था? लालू यादव ने बनवाया था। बताइए, कांग्रेस से कोई राज्यसभा जा रहा है, कोई विधान परिषद जा रहा है, कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष बन रहा है, कांग्रेस का विधायक दल का नेता बन रहा है, और वो श्रेय किसे दे रहा है? जदयू के लोग चुनाव जीत कर आते हैं, श्रेय देते हैं नीतीश कुमार को। बीजेपी के लोग चुनाव जीत कर आते हैं, श्रेय देते हैं नरेंद्र मोदी को। कांग्रेस के लोग चुनाव जीत कर आते हैं, कभी सफलता मिलती है, श्रेय देते हैं लालू यादव को। कौन है ये लोग? इन लोगों के रहते हुए कांग्रेस क्या अपने पैर पे खड़ा हो पाएगी? कांग्रेस की कमजोरी से ही आरजेडी मजबूत हुई है। कब ये बात समझ में आएगी मुझे नहीं पता, आप बेहतर बताएंगे। कमेंट कीजिए और बताइए कि आप क्या सोचते हैं। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन बिहार में अगर कांग्रेस को जिंदा रहना है तो कांग्रेस को आरजेडी मुक्त होना होगा, दूसरा कोई चारा नहीं है। किसी भी पार्टी को ऐसी स्थिति में कोई पार्टी रहेगी वही हाल होगा। नहीं, अगर नीतीश जी की पार्टी पर बीजेपी का प्रभाव रहेगा अगर, तो क्या नीतीश जी का चलेगा उनकी पार्टी में? नहीं चलेगा। तो यही सच्चाई है। ठीक है, आज के लिए इतना ही इस वीडियो में। फिर किसी अगले मुद्दे पर अन्य अंक में मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।